आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से। मैं आज की इस वीडियो के आखिर में आपको ताज़ा तरीन फिगर्स दूंगा कि जो गैर मुल्की तारकीन वतन की पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा, कितने लाख गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफ़गानी थे वो वापस अपने मुल्क जो हैं वो जा चुके हैं। अब अफ़गानिस्तान में सर्दी भी जो है पहले जैसी नहीं है, इस टाइम गर्म मौसम है, तो अब क्या आने वाले दिनों में गैर मुल्की तारकीन वतन की जो अफ़गानिस्तान रवानगी का मामला है क्या वो तेज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत अहम जो है वो फैसला किया है और वो फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने ये किया है कि एक नए ऑपरेशन को जो है वो लॉन्च किया जा रहा है दहशतगर्दी को कुचलने के हवाले से। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशन के अंदर मुस्तकिल मंदूब है मुनीर अकरम, उन्होंने जुम्मे को यूएन में अपने खिताब के अंदर बहुत अहम मुतालबात जो है वो यूएन असम्बली में किए हैं। तो वो मुतालबात क्या हैं, अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप सबके इल्म में है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक कालादम जमात है और पाकिस्तान का ये कहना है और जो कि बिल्कुल दुरुस्त कहना है कि जो दहशतगर्दी की पाकिस्तान में वारदातें हैं उसके अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग मुलव्विस हैं और ये लोग अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं और फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें करवा रहे हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान बहुत बार ये बात कह चुकी है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो पाकिस्तान के इस मुतालबे को उस तरीके से नहीं संजीदगी से ले रही है जिस तरीके से उसको लेना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने नाम दिए, मुकामात दिए कि कहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जा रही है, कौन कौन है, क्या है, लेकिन हमने नहीं देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि तालिबान हुकूमत जो पाकिस्तान में लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले, तो उसमें तालिबान हुकूमत जो है वो उस तरीके से इस मामले को नहीं ले रही है जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान चाहती है। इसी वजह से बाज़ अफराद की ये राय है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपना प्रेशर जो है वो बढ़ाया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि जो गैर कानूनी तौर पे तारकीन वतन पाकिस्तान में रह रहे हैं जिनकी तादाद लाखों में है उनको जो है वो रवाना किया जाए। हम इस वीडियो के आखिर में आपको ताज़ा तरीन फिगर्स भी उनकी देंगे कि आज जो है आज के दिन तक कितने एक गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफ़गानी हैं वो वतन जा चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सबसे अहम जो बयान है मुनीर अकरम साहब का जो कि पाकिस्तान के यूएन के अंदर नुमाइंदे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान इंतज़ामिया से तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ ख़त्म करने और इसे गैर मुसल्लह करने का मुतालबा करे। यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब यूनाइटेड नेशन को ये कहा है कि भाई तुम जो हो पूरी दुनिया के मामलात को देखते हो तो हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसके पीछे कालादम तहरीक तालिबान के लोग हैं। तो अब आप यूएन जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करे कि जो तहरीक तालिबान है उसको ख़त्म किया जाए, उसको गैर मुसल्लह किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अफ़गानिस्तान की अबूरी इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों पर अमल करते हुए अफ़गानिस्तान में फ़ाल दाइश, अलकायदा, टीटीपी, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के खिलाफ मौसर और मुतवातिर कार्रवाई करे। अपनी तकरीर में मुनीर अकरम ने कहा कि अफ़गानिस्तान में फ़ाल इन ग्रोहों में चंद को जो खुली छूट मिली हुई है वो अफ़गानिस्तान के तमाम पड़ोसियों और आलमी बरादरी के लिए संगीन ख़तरे का बाइस है। ये दहशतगर्द ग्रोह अफ़गानिस्तान के लिए और इसकी माशी और समाजी तरक्की के लिए भी ख़तरा साबित हो सकते हैं। इन ग्रोहों में टीटीपी पाकिस्तान के लिए बराह रास्त और संगीन ख़तरे का बाइस है। इसकी ज़ेली तंजीमें सरहद पार पाकिस्तान पर कई हमलों की ज़िम्मेदार हैं जिनमें आम शहरियों और फ़ौजी एहलकारों समेत सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। ये बहुत अहम खिताब है जिसमें मुनीर अकरम ने अब अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा किया है कि वो जो कालादम तहरीक तालिबान है उसके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करे और उनको जो गैर मुसल्लह करने के लिए इक़दामात
देखिए ये अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर जो मौजूदा अबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान वो चाहे तो ये सारे मामलात जो हैं वो हल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ उन लोगों की निशानदही कर रहा है, नाम दे रहा है, उनके खिलाफ पाकिस्तान जो है वो सबूत भी अफगान हुकूमत को दे रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो इस मामले पर टस से मस नहीं हो रही है। बाद ही यानी कि जुम्मे को ये खिताब हुआ पाकिस्तान जो अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में, तो उसके बाद कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। अब मैं आपको उसकी तफसीलात भी दूं कि उस एपेक्स कमेटी में क्या हुआ है। देखिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चारों सूबों समेत तमाम फरीकैन के इत्तफाक राय से मुल्क से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इंसदाद दहशत गर्दी की कौमी मुहिम को असर नौ मुतहर्रिक करने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी ने इस अज़्म का इजहार किया कि किसी इस्तिस्ना के बगैर किसी को भी रियासत के रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दी मुकदमात में रुकावट बनने वाले कानूनी सुकम दूर किए जाएंगे। मुतफ़िक्का कौमी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए इंफॉर्मेशन के किरदार का सहारा लेने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि सिक्योरिटी मामला सिर्फ फौज पर छोड़ने की रविश खतरनाक है। दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। नरम रियासत सरमायाकारों को एतमाद हासिल नहीं कर सकती। ताकत के तमाम अनासिर के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। और इसका जो वज़ीर आज़म ने इन तमाम बातों का इजहार जो है वो एपेक्स कमेटी के इजलास में किया। इसके अंदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात समेत जो दीगर वज़राए आला हैं वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल थे। अब आप ये देखें कि जुम्मे को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में ये मुतालबा किया है कि वो तालिबान हुकूमत को जो है वो ज़ोर दे, और उसके बाद अब पाकिस्तान ने नया ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो अब पाकिस्तान की संजीदगी जो है वो वाज़ेह नज़र आती है कि पाकिस्तान पहले भी जो है वो इस मामले में संजीदा था कि दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़ात्मा किया जाए। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने इस सिलसिले में एक नए ऑपरेशन का जो है वो आगाज़ करने का फ़ैसला किया है, और अब इससे इसके असरात से आने वाले कुछ दिनों में इसके असरात का भी पता चल जाएगा। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपको ताज़ा तरीन फ़िगर्स दूं, और ये फ़िगर्स जो हैं ये हफ्ते तक की फ़िगर्स हैं कि यानी कि हफ्ते को ये फ़िगर्स जारी हुई हैं। इसका मतलब है कि जुम्मे तक की ये मालूमात है। तो मैं अब आपको दूं कि गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी का जो सिलसिला है वो जारी है। 21 जून 2024 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की कुल तादाद 6,20,981 तक पहुंच चुकी है, और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। 11 जून से 21 जून तक 13,815 अफगान बाशिंदों में 5,014 मर्द, 4,087 खवातीन और 4,714 बच्चे अपने मुल्क जो है वो वापस चले गए हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 547 गाड़ियों में 498 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी जो है वो अमल में लाई गई है। यानी कि अब इस ऑपरेशन को शुरू हुए 7 और 2 9 महीने हो चुके हैं। तो इस 9 महीने के अंदर सिर्फ 6 लाख लोग ही अब तक जो है वो वतन वापस गए हैं। इनमें ज़्यादा तादाद वो है जो कि खुद अपने खर्चे पर और अपनी मर्जी से जो है वो अफगानिस्तान वापस गए हैं, जबकि बहुत थोड़ी तादाद वो है जिसको हुकूमती सतह पर वापस भेजा गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खसूसी मराकज़ जो हैं वो बनाए गए थे इस सिलसिले में, और जो मैं अभी कुछ अरसे कबल जो कराची का मरकज़ है मैं उसके बाहर से भी गुजरा तो वहाँ पर मुझे नफरी नज़र आई। हालांकि मैंने चेक नहीं किया कि आया कि वो अभी भी कायम है या नहीं, लेकिन उसकी जो सूरत हाल है उससे ये लग रहा था कि कराची का जो मरकज़ है वो भी अभी तक कायम है। अब ये सिलसिला जारी है, गो के स्लो ज़रूर है, लेकिन अब तक 6,20,000 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी जो हैं वो अपने वतन वापस चले गए हैं। पहले जब सर्दी में ये ऑपरेशन शुरू हल्का हुआ था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बर्फ़बारी है, सर्दी बहुत है, इसलिए जो है वो ये लोग स्लो जा रहे हैं। लेकिन अब तो गर्म मौसम आ गया है, इनकी जाने में तेज़ी आनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन
स्लो जारी है। चले पहले ये 6 लाख लोग भी यहीं थे, अब ये 6,20,000 वापस गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं वो सब अपने अपने मुल्कों में जल्द वापस चले जाएंगे। सर्दी बहुत है इसलिए जो है वो ये लोग स्लो जा रहे हैं, लेकिन अब तो गर्म मौसम आ गया है, इनकी जाने में तेज़ी आनी चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन स्लो जारी है। चले पहले ये 6 लाख लोग भी यहीं थे, अब ये 6,20,000 वापस गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं वो सब अपने अपने मुल्कों में जल्द वापस चले जाएंगे।